दोस्तों, आपको पता है गाजा के हालात कैसे हैं? नहीं, आप सिर्फ दुनिया में खोए हुए। चलिए अब आज हम गाजा के हालात पर एक नज़र डालते हैं और गाजा के हालात को हम देखते हैं और मुसलमानों को जानना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ मुसलमान आजकल इधर उधर भागे घूमा हुआ है, उसको अपने भाइयों तक का भी खबर नहीं है। हम आपको अगर बता दें तो सिर्फ आज 28 से 29 जुलाई तक 113 लोगों की मौत और 630 लोग घायल हैं। दोस्तों, लगभग 84,000 बच्चे ऐसे हैं जो गाजा में इस वक्त भूख से तड़प रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। इस तरह दोस्तों गाजा के हालात हैं। हम अगर आपको बताएं, अगर गाजा में जो मतलब जहाँ पे खाना लोग मदद पहुँचाते हैं, अगर जब वहाँ खाना पहुँच जाता है, तब जब गाजा के भाई खाना लेने आते हैं तो इजराइल के सैनिक उनको खाना लेते वक्त मार देते, गोलियां चला देते। ये ऐसे ऐसे हालात इस वक्त बना के रखा है इजराइल ने इंसानियत की सारे हदें पार कर दी है। जंग के कुछ नियम होते हैं, कुछ मायने होते हैं। अगर आप जंग करते हैं तो मर्द वाली जंग कीजिए। ये जंग जंगों में नहीं गिनी जाती। कि अब इजराइल का कहना है कि ये गाजा के लोग मतलब एक नखरा या मतलब वो कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास का एक चाल है, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ भूखमरी की कोई वो नहीं। लेकिन दोस्तों जब हम वहाँ के यूएनए के मुताबिक देखते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख के शिकार हैं, जिन्हें न खाना मिल रहा है, न रोटी मिल रही है, न चावल मिल रहा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। वहाँ लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की 2025 से जनवरी के बाद का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। 2025 के जनवरी के बाद 60,000 लोगों की मौत हो गई। अगर उससे एक साल पिछला बात करें, अक्टूबर 2023 से जंग स्टार्ट हुई है, और अगर उससे पिछली बात हम करें तो लगभग उधर 77,000 से लेकर 84,000 लोगों तक मौत हुई थी। यानी कि अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये न्यूज के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 2 लाख तक फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों की मौत हो गई। लेकिन और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कोई कंफर्म आंकड़ा नहीं है कि इतने ही लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे हालात हैं जिसमें दोस्तों इजराइल को तरस भी ना आया। उसने 1 लाख 2 लाख मतलब में से लगभग 40 से 60,000 लोगों में सिर्फ बच्चों को मार दिया उसने। ऐसे बेदिल और बेदर्द है इजराइल। अगर हम घायल की बात कर ले तो 2025 के बाद अगर हम बता दें तो 1,46,000 लोग सिर्फ घायल हुए। लगभग 3 लाख तक अगर 2 साल का आंकड़ा देखें तो घायल लोगों की संख्या पहुंच जाती है। और कुपोषण के हालात आप तस्वीरें देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो बच्चे मोटे ताजे पैदा हुए थे वो सिर्फ उनकी हड्डियां और ढांचे दिख रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं गाजा के। क्या दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या यही जंग है? इसी तरह जंगें लड़ी जाती है? किसी देश पे खाना पानी बंद कर देना, किसी को इतने बुरे चीज मतलब इतने खतरनाक चीजों से तरसाना, या ये कोई जंग नहीं है, ये एक तरह से बुजदिली है इजराइल की, बुजदिली। इसे जंग नहीं कहते। अगर आप मर्द वाली लड़ाई लड़िए, अगर आप जंग लड़ रहे हैं तो हथियारों से लड़िए, किसी को भूखा मार के क्या कौन सी जंग आप लड़ रहे हैं? मेरा सवाल उन 153 या जितने मवालिक देश हैं उनसे, जो अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, उनसे हमारा सवाल है। और आप भी ये सवाल उनसे पूछिए, आपका हक बनता है कि जब आपने मुस्लिम देश अपने आप को माना है तो मुस्लिम मुस्लिम का भाई होता है। लेकिन तुमने कौन सा भाई का हक अदा किया? क्यों आज सऊदी अरब और बहुत से जितने भी देश हैं सब क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों चुप बैठे हैं? क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? ये हम और आपको छोटी बात लग रही है? अगर ये सब के सब एक्शन ले तो इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं है।